ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 13 फरवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी। खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। बैटरी फुल होती जाएगी। खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न, ड्रामा के किस नोंद को जानने कारण ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर, तुम जानते हो बॉम्ब्स आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नोंद है। मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। है ना खुशी? पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। यह ड्रामा को साक्षी को देखते हो। इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू नाम रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही
समझने चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं है। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले बहुत होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। हम ही थे, जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कि कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। पहले सतो प्रधान थे, पहले आदि सनातन थे, कैसे फिर तमो प्रधान बने। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। कैसे तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो? कैसे? याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम आदि देवताओं के क्या होंगे? भक्त। लक्ष्मी नारायण के भी, राधे कृष्ण के भी, सीता राम के भी भक्त है। वह देवता घराने के। अब यह स्मृति आई, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। तो पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो। यहां आकर लौकिक के बने। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लौकिक को तो सभी जानते हैं लेकिन पारलौकिक को भूल जाते हैं।
बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहां यह अनेक धर्म होते नहीं, तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। उर्मिला बहन, बाबा कहते फॉर्म जो भराते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग नहीं है। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह नहीं है। याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं कि हम अच्छा समझाते, म्यूजियम आदि भी खोलते, परंतु याद बहुत कम है। अनेकों को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत। बाप वार्निंग देते हैं। अब क्या वार्निंग दे रहा है बाबा? ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्वीनियंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या? चलो, स्वदर्शन चक्रधारी बन गया, परंतु इसमें भी विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता। उनको कहेंगे, देखो क्या कहा बाबा ने, ख्याल में भी नहीं आता, याद भी नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? सारी ताकत तो याद से ही है ना। तभी तो बाबा बार बार हम बच्चों को कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएंगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। आत्मा स्वधर्म में टिके तब तो ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है ये बाबा को याद करता है या नहीं। बाबा कहते चेहरे देखने से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा। बाबा के सिवाय सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा। याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तपस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे
यह 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर है। उर्मिला बहन, 24 कैरेट गोल्ड, तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सत्तो को 22। यह तो बड़ी समझने की बातें हैं। बात समझाते पहले तो फॉर्म भराना है, तो पता पड़े कहां तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है कि याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, याद की यात्रा से बनना है। सारा मदार याद। क्या बनना है? याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्रा है। यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है, समझा पॉइंट? कोई आत्मा को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रविष्टता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, माने शिव बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहां से? समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़ी यह समझाते थे कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अभी तो योग की कितनी पॉइंट्स आ गई है ना, एक एक पॉइंट अलग अलग रूप से, अलग अलग रूपरेखा से। तो बाबा कहते पहले ऐसी समझानी नहीं थी। अब बाबा जोर उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी आ जाए। सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं
समझा जाता है अब वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझानी। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनाना, नया बन फिर पुराना होना। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नामी है। पहले होते हैं फूल, नामी है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खेवैया भी है। सबकी नाव पार करते हैं। बागवान भी है, खेवैया भी है, सबकी नाव पार करते। नाव पार कैसे करते, कहाँ ले जाते? यह भी जो सियाने बच्चे हैं वह समझ सकते, जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाए, लेकिन आत्मा तो उससे भी तीखी है ना, रॉकेट से भी तीखी है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते, स्टीमर एरोप्लेन्स में भी बॉम्ब्स ले जाते। आजकल पूरी तैयारी रखते, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे। हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते। यह सब तैयारियां हो रही, बनाए हैं तो डालेंगे तो सही ना। तो ये सब तैयारियां हो रही है, विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, तो विनाश तो करना ही पड़ेगा। तो हमको तो खुशी है ना कि हम नई दुनिया में जाएंगे। तो यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरवा मौत मलू का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही।
तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं। अंदर में खुशी है ना कि विनाश हो और हम राजाई में जाए। इसीलिए बाबा कहते तुम हिलते नहीं। मिरुआ मौत मलू का शिकार, साक्षी होकर देखते हो, रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा शरीर, हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे और मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुंजन तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना चाहिए। सबसे मुख्य बात है, कौन सी है मुख्य बात? सबसे बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। आता है इतना प्यार? इतना प्यार आता है, एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बातें। तुम बच्चे समझते हो कि जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथाशक्ति करते हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहां तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहां तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूं। यह मेरे आर्गन से, हम सब पाठधारी हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं, हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना
और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए। ब्रह्मा उनका रथ है ना, जिसमें कि बाबा आकर के हमको रचयिता और रचना का ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। कहेंगे तब तो दो आत्माएं, यह भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है। आगे बहुत आते थे, ब्राह्मण की आत्मा अपनी थी और पितृ की आत्मा अपनी, तो क्या हो गई? दो आत्मा। तो ब्रह्मा के तन में भी दो आत्माएं हैं, एक तो ब्रह्मा की आत्मा और दूसरी शिव बाबा की आत्मा। तो आत्मा आती, आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे अभी तो तमो प्रधान हो गए हो। कोई कोई अब भी बतलाते, हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे। बाबा कहते आगे चलकर तुम भी क्या हो जाएंगे? बहुत सॉलिड हो जाएंगे। धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो कि भारत क्या था, अब क्या है? भूख मरना ही पड़ेगा। क्या था, अब क्या है? बाबा कहते भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं लहे रहेगी। इस समय दुख के बादल है, सतयुग में सुख के बादल है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं इस खेल का। बाबा कहते तुम बच्चों ने ही समझा है, और किसी को इस खेल का कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसमें भी खुशी होती है ना। बाबा ने कह दिया है बच्चे, कुछ मिले न मिले, किसी को मिले या न मिले, मेरे बच्चों को मैं दाल रोटी तो जरूर दूंगा। लेकिन बाबा कह रहा है एक तरफ बाढ़ और एक तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं। तो बाढ़ से भी मरेंगे, पानी की बूंद न मिलेगी तो भी मरेंगे। लेकिन हम बच्चे दाल रोटी तो देंगे। हम बच्चों को तो बाबा दाल रोटी जरूर देगा। बैठ पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप या पारलौकिक बेहद का बाप है। यह बाप एक ही बात संगम पर बेहद का वर्षा देते। नई दुनिया बन जाती। यह है आयरन एज। फिर गोल्डन एज जरूर बननी। तुम सभी संगम पर दिल साफ तो मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया।
रात को अपनी दरबार लगाते हो? चार्ट चेक करते हो? कि हमने सारा दिन में कोई खराब काम तो नहीं किया। किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झंगमुई में टाइम गवाया। झरमुई झंगमुई माना इधर उधर की बातों में अपने समय को वेस्ट तो नहीं किया। बाप का फरमान, माँ में कम याद कर। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान वरदार कहलाते। याद करते हैं ना हम तो बाबा को, भूलते तो नहीं हो। सदा बाबा याद है, और जो सदा बाबा को याद करता है वो है फरमान वरदार। और जो बच्चे बाबा को याद नहीं करते तो उसको बाबा क्या कहता है? ना फरमान वरदार हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। दिल साफ रखनी है। झरमुही झंगमुही अर्थात व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई है। अब वापस घर जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। अब वापस घर जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो। बाप को याद करना है। वरदान, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को, बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प
सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करो। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। अव्यक्त इशारे का 13 पॉइंट है, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। 13 पॉइंट है, जैसे वाह मीठा बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि आप सभी भी बाप के द्वारा प्राप्त हुई विशेषता से एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते। हर एक आत्मा अपनी प्राप्ति विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहेंगे। खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।